हरे कृष्णा बोलो। किसको? माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ये तो खरी पे ये बच्चों के लिए छोटे छोटे रैबिट आ गया सामने, छोटे बच्चों के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज आपके बीच में है बनिया भाई। हरे कृष्णा बच्चों, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम बनिया भाई है। ये भवनेश मेरा असिस्टेंट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रैबिट। हरे कृष्णा बन्नेश। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रैबिट। हरे कृष्णा बन्नेश। मजा आ रहा है। सभी बच्चों ने होमवर्क किया? नहीं किया। यस यस हाँ। यस। वेरी गुड। मैं आज आपका होमवर्क चेक करूंगा। किसने होमवर्क किया नहीं, ऐसा है कोई? किसने किसने होमवर्क किया? अपना हाथ ऊपर करो। सब अपना कैमरा ऑन करेंगे। सभी बच्चे हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। तो आज हमारी क्लास में कौन आए हैं नए बच्चे? बनिया, बनिया भाई। हरे कृष्णा माता जी, मैं हूँ हरे बनिया कृष्णा भाई। माता जी। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम बच्चों, सभी बच्चों को हरे कृष्णा। तो देखिए आज हमारी क्लास में दो नए बनी आए हैं, एक बनिया भाई और एक बनवेश। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बनिया भाई। मेरा नाम है बनिया भाई। मुझे रुद्र प्रभु ने बुलाया है।
आज ओके। मैं सभी बच्चों का अटेंडेंस लेने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बनिया भाई। तो हरे आप सब कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो बनिया भाई को। हरे कृष्णा बढ़िया भाई। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी मैं बनिया भाई, आपको पता है लास्ट वीक किन किन बच्चों ने होमवर्क सेंड किया? आप उनके लिए हरी बोल कर दीजिए। हरी बोल बच्चों के लिए, हरी हरी बोल। तो मैं नेम बोलती हूँ, उन बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है। एक है अनिष्का, रिदिका गुप्ता माता जी की आईडी से, रिदिका हरी गुप्ता माता जी बोल। की हरी बोल। वो शायद अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं माता नेक्स्ट जी, है, यही बैठे हैं, यही बैठे हैं। यही हो। हरी बोल माता जी, हरी बोल। आपने नोट्स भी सेंड किए, ड्राइंग भी सेंड की, थैंक यू, हरी बोल आपके लिए। नेक्स्ट है ध्रुव। धन्यवाद। ध्रुव, ध्रुव के लिए हरी बोल। ध्रुव हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हरी हरी बोल ध्रुव के बोल। लिए। हरी हरी बोल। बोल, अब हरी बिग हरी बोल। बोल। नेक्स्ट है सुश्री पांडा माता जी का जो सन है, बेटा है। सुश्री माता जी, आप हैं क्लास में अभी? यस माता जी। हरी बोल आपके लिए भी, आपने भी हरी होमवर्क बोल। सेंड किया। हरी वेरी बोल। गुड। हरी बोल। नेक्स्ट अंबिका। अंबिका, आप हैं क्लास में? अंबिका ने शायद अभी ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए भी हरी बोल। हरी नेक्स्ट बोल। गौरांग। गौरांग, हरे आप हैं कृष्णा क्लास में? माता जी। हरे कृष्णा बेटा, हरी बोल। आपने होमवर्क सेंड किया, वेरी गुड, हरी हरी बोल। बोल। हरी हरि बोल। हरी बोल। बोल। हरि बोल। हरी बोल। नेक्स्ट है अतिक्षा प्रधान। अतिक्षा, आप है क्लास में अतिक्षा बेटा? ओके, अभी यस ज्वाइन माता नहीं किया जी। अतिक्षा ने। आप हो? ओके, हरी बोल आपके लिए भी, वेरी गुड। आपने भी हरी होमवर्क सेंड किया। बोल। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। बोल। नेक्स्ट रोहित बंसल। रोहित बंसल की आईडी से अभी सुबह ही मॉर्निंग में उन्होंने होमवर्क सेंड किया है। हरी बोल। हरी बोल। हरी हरी बोल। बोल। हरी बोल। बोल। उसके बाद है अनिरुद्ध राय। उसने अभी अभी होमवर्क सेंड किया है, बहुत ब्यूटीफुल उसने फोटो बनाई है, सोल्जर भी बनाया है फ्लैग के साथ। अनिरुद्ध राय, आप हो क्लास में? ओके, हरी बोल अनिरुद्ध के लिए भी, हरी हरी बोल। बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरी बोल। ओके, आज हमारे क्लास में नया बच्चा कौन है जो फर्स्ट टाइम आया? हु ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लास? कोई नया बच्चा नहीं है, सब पहले ही बच्चे हैं। ठीक है, जीएस बनिया। हरे कृष्णा ये माता जी। हरे कृष्णा बनिया, आज ये बोलिए। आज मैं बच्चों का इंट्रोडक्शन लेने आया हूँ। हाँ बनिया, आप लीजिए इंट्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, जो 10 मिनट्स आपके पास है। ओके, ओवर टू यू। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। वर्षा माता जी के आईडी से जो बच्चे गणेश जी के पकड़ रहे हैं, का नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा प्रधान है। वाओ। और ये आपका क्यूट गणेश के कैसा है? मेरा क्यूट गणेश बहुत अच्छा है। नाम है क्या गणेश जी के लिए? ओके, नो प्रॉब्लम। आप कहाँ रहते हो? हरे कृष्णा। रांची। बताओ दीक्षा, आप कहाँ रहते हो, फिर से बोलो। रांची। हरी बोल। हरी बोल। आपका इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी ये गौरांग कौन है? गौरांग। हरे कृष्णा। आप कहाँ पे रहते हो बच्चे? सोमपुर। वाओ। हरी बोल। हरी बोल। वैभव। वैभव कौन है? वैभव।
हरे कृष्णा वैभव। मेरा नाम आद्विक चावला है। बोल आद्विक, हरि बोल। आप कहाँ पे रहते हो? मैं आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में कौन सी स्टेट? तमिलनाडु। वाओ, हरि बोल। हरे कृष्णा शौर्य माता कौन है? जी दंडवत प्रणाम। शौर्य कौन है? शौर्य। दंडवत प्रणाम बेटा। बोल। शौर्य बेटा अपना कैमरा ऑन करो। शौर्य कैमरा ऑन करो अपना। शौर्य, आपका आप कहाँ पे रहते हो? महाराष्ट्र में। आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो? सेकंड। ठीक है, सभी मतलब तुम भी बच्चों इधर सभी आओ, के लिए उधर हरि जाओ, बोल कहेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। आद्विक, you were absent last time. Advik, I know I was active because actually last time I had gone to some Hello. theater to see a movie like Border. okay, no issue. We missed you actually. ओके, तो हम अपनी आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी क्लास थोड़ी अच्छी जाए। तो पहले हम कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जो है हमें ब्लेसिंग्स दे, हम अच्छे से जो है आज सीख पाए। हम नित्यानंद प्रभु जी से ब्लेसिंग्स मांगते हैं क्योंकि आज हम उनको जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। उनको जानना बहुत मुश्किल है, वो अथाह है, लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा उनको आज जानने का प्रयास करेंगे। जी बनिया भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा बच्चे हरे बोलिए, कृष्णा माता सॉरी जी। बनी बोलिए। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जिन जिन बच्चों ने नेक्स्ट टाइम होमवर्क नहीं किया मुझे बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम बनिया आपको पनिश करेगा जो जो होमवर्क सेंड नहीं करेंगे। तो आज का जो भी होमवर्क रहेगा आप सबको सेंड करना है बिल्कुल याद से, ठीक है? अपना रेजोल्यूशन भी आपको कंप्लीट करना है क्योंकि वो आपने खुद ने लिया था, अपनी मर्जी से लिया था, ठीक है? वो रेजोल्यूशन भी आपको डेली करना है, ठीक है? और डेली 2 माला चैंटिंग भी करनी है। हरे कृष्णा अंकिता, हरे कृष्णा। हाँ हरे बनवेश, कृष्णा माता जी दंडवत हाँ बनवेश बनवेश ने किया, बोलो, बनवेश ने किया। बोलो माता बनवेश। जी, हम लोग घर पे जाके सारा राशन खा लेंगे क्योंकि हमारे ग्रह पे बस पेट्रोल मिलता है पीने में। ओ सो सैड। तो ये कह रहे हैं जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे हम उनके घर पे आके उनका राशन खा लेंगे क्योंकि उनका जो प्लेनेट है ना, इनका बनी, ये हमारे प्लेनेट से नहीं आए, किसी और प्लेनेट से आए हैं ये। तो कह रहे हैं हमारे प्लेनेट पे ना जस्ट पेट्रोल ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे, ठीक है? तो ये हमारे घर पे आ जाएंगे, फिर हमारा पूरा राशन खा लेंगे अगर हम लोग होमवर्क नहीं करेंगे। तो होमवर्क हम सबको करना है, ओके? करेंगे ना सभी? राशन का मतलब क्या होता है? राशन ग्रोसरी, जो हम दाल वगैरह लाते हैं ना बेटा, वो सब दाल चावल रोटी आटा सब कुछ ठीक है? इंक्लूड होता है बेटा उसमें। मुझे मुझे गाजर बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बनी को सबसे तो पहले गाजर ही खाऊंगा। बनी को तो गाजर वैसी बहुत आ गाजर रही है बहुत अभी पसंद तो। होती है, बहुत ज्यादा। गाजर हेल्दी भी होती है, विटामिन ए होता है उसमें, आंखों के लिए भी बहुत हाँ, अच्छी होती है, तो हम बच्चों को भी खानी चाहिए, है ना? राइट। हम्म अरे पर बनी भाई, हमारे ग्रह पे तो मिलता ही नहीं है, पर कैसे खाए? इन बच्चों के घर पे जाके खाना आप पड़ेगा। आए, आप ओके। हमारे घर आ जाओ, आप हमारे घर आ जाओ, हम खिलाएंगे आपको। माता जी अनंत ना ओके एड्रेस माता सेंड कर जी। देना माता जी। एड्रेस सेंड करेंगे, सिर्फ गाजर ही नहीं माता जी, फिर सब कुछ खाने वाले कोई हैं, बात ग्रोसरी नहीं। सारी खाने वाले हैं। माता जी झूठ बोल रहे हो ना। झूठ बोल रहे हैं? है अनंत को पता है? अच्छा इसको भी पता है, डिम्पी माता जी के बेटे को। आपका नाम क्या हरे बेटा? कृष्णा माता जी। शिवांश। शिवांश, हरे वेरी कृष्णा गुड, बहुत माता अच्छा जी। नाम। हमारे हरे घर कृष्णा पे बच्चे गाजर रहती बोलो। है।
ओके। माता जी मैं से पहले वाले क्लास में भी आया हाँ था। मुझे पता है आप आए थे, आपके साथ आपका फ्रेंड भी था, है ना? आज आपका फ्रेंड नहीं है शिवांश? तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, 10-12 हो गए हैं। तो आज हम जानेंगे नित्यानंद प्रभु जी के बारे में, राइट? तो रुद्र प्रभु जी हैं क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने ज्वाइन किया है क्या? रुद्र प्रभु जी तो शायद अभी नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपने कैमरा ऑन करेंगे। सब बच्चे अपने कैमरा ऑन करेंगे और अपने माइक ऑफ करेंगे। अंकिता बेटा आप माइक ऑफ करो अपना। अंकिता आपका माइक ऑन है बेटा? नहीं, मैं पानी पीने ओके। नहीं माता जी, मैं पानी पीने जा सकता हूँ? हाँ ओके बेटा जाओ। तो देखिए आपको एक पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे, ये जो आपको ये जो दो दिख रहे हैं, ये कौन है? कौन बता सकता है किन की फोटो है ये? गौरांग और बेटा हैंड गौरांग रेस और कीजिए। नित्यानंद। ओके, और कौन बताएगा? गौरांग और नित्यानंद। अच्छा अंकिता आप बताइए। अंकिता ने तो बता दिया था, अभी बताया था। ओके नेक्स्ट किसका हैंड रेज है? गौरांग आप बताओ। गौरंगा नित्यानंदा। गौरांगा नित्यानंदा, तो आपका नेम भी गौरांगा है ना? तो ये भगवान जी का नेम भी है। तो ये जो येलो ड्रेस में है ये है गौरांगा, और ये जो ब्लू ड्रेस में है ये कौन है? नित्यानंदा जी। रीना माता जी, गौरांगा नित्यानंदा, बनिया भाई भी बता रहे हैं ये गौरांगा नित्यानंद है। तो नित्यानंद कौन से हैं? वो जो ब्लू ड्रेस में है, ठीक है। जो ये येलो ड्रेस में है वो गौरांग प्रभु जी हैं। गौरांग प्रभु जी का एक और नाम है चैतन्य महाप्रभु, और जो ये ब्लू ड्रेस में है ये है नित्यानंद प्रभु जी, इनका एक और नाम है निताय, ठीक है। निताय शॉर्ट में निताय। और जो गौरांग महाप्रभु है इनका एक और नाम है निमाय। निमाय क्यों है उनका नाम? क्योंकि वो नीम के वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे, तो इसलिए उनका नाम निमाय भी है। तो ये किसकी फोटो है? निमाय और निताय की, ठीक है। तो कल क्या था? कल नित्यानंद त्रयोदशी थी, तो नित्यानंद प्रभु जी का बर्थडे था कल, तो उसके लिए हमने आज की क्लास रखी है कि नित्यानंद प्रभु जी कौन है। तो ओके, आपको पता है ना कृष्ण भगवान कौन है? और कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम। बलराम बलराम। अनीता सिन्हा आप बताइए। बलराम। अनीता सिन्हा, हाँ बेटा आप बताओ कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम? बलराम। बलराम। बलराम, वेरी गुड। तो कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम बलराम है। तो बलराम जी जो हैं वो ही इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु जी बन करके आए हैं, ठीक है। तो ये नित्यानंद प्रभु जी कौन है? ये बलराम है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो ये नित्यानंद प्रभु जी जो आए हैं ये बलराम है। ये पहले बलराम थे पिछले युग में, द्वापर युग में। इस वाले युग में ये नित्यानंद प्रभु जी बन के आए हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु जी बन के क्यों आए हैं? तो ये इसलिए आए हैं ताकि ये सबको हरि नाम दे सके। तो ये सबको बोलते हैं कि आप भगवान का नाम लो, जैसे हम भी आपको बोलते हैं ना 2 माला चैंटिंग आप डेली करो बेटा। तो ये नित्यानंद प्रभु जी ने ही हमें कहा है कि आप हम सबको जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान का नाम लेने से क्या होंगे? भगवान बहुत हैप्पी हो जाएंगे, और हमने जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं वो सारी हमें जो है वो फॉरगिव कर देंगे, वो हमें क्षमा कर देंगे, और हमें मतलब बहुत हैप्पी रखेंगे वो। तो इसलिए जो है नित्यानंद प्रभु जी हमें चैंटिंग करने के लिए बोलते हैं। तो ये क्या करते थे? ये सभी घरों में जाते थे, नॉक करते थे और उनसे कहते थे कि आप प्लीज भगवान का नाम लो। तो ये है नित्यानंद प्रभु जी। तो ये बहुत दयालु है। तो जैसे आपको पता होगा पहले जब लक्ष्मण बन के ये आए थे या बलराम जी जब आए थे तो वो बहुत गुस्से वाले थे, वो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब ये नित्यानंद प्रभु जी बन के आए हैं, नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आए हैं हमारे पास, तो इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता।
अगर आप उनको कुछ परेशान भी करते हो तो भी ये आपको बिल्कुल पनिश नहीं करते, फिर भी ये आपसे प्यार ही करते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु जी हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है, एक दो भाई थे, एक का नाम था जगाई और एक का नाम था मधाई। तो जगाई और मधाई पे भी जो है इन्होंने बहुत कृपा की थी। तो ये जगाई मधाई कौन थे? ये बहुत गंदे बच्चे थे, बहुत गंदे लोग थे ये दोनों, सब लोगों को बहुत परेशान करते थे। फिर नित्यानंद प्रभु जी उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं आप भगवान का नाम लीजिए, लेकिन वो जगाई मधाई तो जो है उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। तो उसकी स्टोरी आज हम लोग देखेंगे। आपको एक वीडियो में शेयर करूंगी जिसमें ये पूरी नित्यानंद प्रभु जी की आपको वीडियो दिखाई जाएगी, मतलब पूरी तो नहीं, जस्ट जगाई मधाई वाला जो पार्ट है वो आपको शो होगा। आपने क्या करना है बेटा, किसका माइक ऑन हो गया? हरे कृष्णा, माइक ऑफ कीजिए अपना। दीना माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। तो आप सबको अपना जो है माइक ऑफ रखना है, बहुत ध्यान से वो सुनना है वीडियो पूरा। बाद में मैं आपसे उससे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है, उस वीडियो से बेस्ड, और आपको आंसर करना है। तो आप सब रेडी हैं उसके लिए? यस ठीक, ओके, हरि बोल। माता जी। हाँ माता जी। वेट अ मिनट बेटा, मैं एक मिनट उसको निकाल लूं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी ने ज्वाइन किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा हरे सब कृष्णा, बच्चों हरे को हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मैं प्रभु जी से दंडवत रिक्वेस्ट प्रणाम। करूंगी, थोड़ा नित्यानंद प्रभु जी हरे के बारे कृष्ण में प्रभु बच्चों जी। को बताएंगे, थोड़ा और बताएंगे। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, प्रभु जी थोड़ा अच्छे से आपको पहले बताएंगे, फिर हम वो वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ओवर टू यू। माता जी मुझे कितनी देर में बताना है, प्लीज टाइम लिमिट बता दीजिए। प्रभु जी 10 मिनट्स में, 10:30 तक आपके पास टाइम है प्रभु जी। ओके। हरे थैंक यू। कृष्णा बच्चों, आपको नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नित्यानंद त्रयोदशी। और नित्यानंद भगवान जी जो हैं वो भगवान श्री बलराम जी के अवतार हैं। आपको पता है बलराम जी कौन है? कृष्णा और बलराम आपने देखा होगा ना, कार्टून में भी देखा होगा थोड़ा थोड़ा। तो बलराम जी कौन है? कृष्णा के बड़े भाई हैं। बड़े भाई का मतलब क्या होता है? बड़े भाई का मतलब होता है कि बलराम जी कृष्णा को प्रोटेक्ट करते हैं, कृष्णा के साथ में खेलने जाते हैं, और कोई भी अगर कृष्ण से पंगे लेता है, लड़ाई करता है, तो बलराम जी क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को उससे बचाते हैं, उसको मारते हैं। या कुछ कोई असुर होता है तो उस असुर से कृष्ण की रक्षा करते हैं। तो बलराम जी कौन है? बलराम जी बेसिकली, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, देखते कौन आंसर देगा। यू कैन आंसर डायरेक्टली विदाउट हैंड रेज, यू कैन डायरेक्टली आंसर, बट आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन ये है, अगर कृष्णा विष्णु है तो बलराम क्या है? शेषनाग। शेषनाग। शेषनाग, राइट आंसर, वेरी शेषनाग। गुड, बिल्कुल सही जवाब। बलराम जी क्या है? बलराम जी है शेषनाग। तो शेषनाग का मतलब क्या होता है? शेषनाग का मतलब होता है कि वो एक नागों के राजा है। नागों में सबसे बड़े, जितने भी दुनिया में सांप हैं, नाग हैं, ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा, ब्लैक माम्बा, रसल्स वाइपर, और जितने भी पाइथन, और जो भी एनाकोंडा, और कौन से होते हैं? वेनोमस स्नेक, जो हमें खाने की कोशिश करते हैं। हाँ मैम, स्नेक और वाइपर स्नेक। एक वो झुनझुना बजाने वाला भी होता है ना, उसको क्या कहते हैं? झुनझुना वाला स्नेक। और
एनाकोंडा और जितने भी मतलब सांप होते हैं बेसिकली। तुम लोगों को लगता है तुमने इतना डिस्कवरी वगैरह नहीं देखा। तो जितने भी हाँ, 2 मुंहे सांप, 5 मुंह वाले सांप, 7 मुंह वाले सांप, और ऐसे भी सांप होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उड़ने वाले सांप। मतलब उड़ते हैं, उनके उनके कोई पंख नहीं होते, बट वो जंप लगाते हैं, ऐसे हवा में बहुत ऊपर तक उड़ जाते हैं वो एकदम। मतलब वो जमीन पे बैठे होंगे और ऐसे जंप लगाएंगे कि वो आपको सीधा फेस पे आके काट सकते हैं, इतने ज्यादा ऊंचा उड़ते हैं वो। तो ये सारे जितने सांप होते हैं ना, ये सभी सांप शेषनाग जी के प्रजा हैं, ये सब उनके अंडर हैं। तो शेषनाग जी जो है वो इनमें से किसी को भी अगर कुछ आज्ञा देते हैं ना, तो उनको उनकी बात माननी पड़ती है। तो यही शेषनाग जी भगवान कृष्ण की लीला में बलराम जी बन जाते हैं, और यही बलराम जी भगवान चैतन्य की लीला में बन जाते हैं श्री नित्यानंदा। नित्यानंदा मतलब कि जब कृष्णा चैतन्य महाप्रभु बनते हैं तो ये बन जाते हैं नित्यानंदा। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कौन बताएगा सबसे पहले। अगर चैतन्य महाप्रभु श्री राम है तो नित्यानंद प्रभु कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण, बिल्कुल सही आंसर, लक्ष्मण जी। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हो, आपको तो सब पता है। ओके, तो लक्ष्मण जी जो हैं वो भी नित्यानंद प्रभु ही हैं। मतलब नित्यानंद प्रभु, शेषनाग, बलराम, लक्ष्मण जी, ये सब जो हैं ये सेम है। अच्छा, मैं अब ना थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा टफ पूछता हूँ। ओके, थोड़ा मुश्किल वाला पूछूंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कृष्णा नरसिंह देव हैं तो बलराम कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद। शेषनाग। प्रहलाद थोड़ना है, प्रहलाद तो भक्त है उनके। शेषनाग। हाँ, आपने देखा है नरसिंह भगवान जब मारते हैं ना हिरण्यकश्यप को, तो उनके पीछे एक सांप होता है, देखा है आपने? हाँ, देखा है, पिक्चर वो में जो है, देखा है। हाँ वो है शेषनाग। प्रहलाद तोड़ना है, प्रहलाद तो उनके भक्त है। तो अब क्या हुआ, इसी तरह से। अच्छा, अब मैं और मुश्किल पूछता हूँ। ओके, इस वाले में आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं आपको और मुश्किल पूछता हूँ। अगर कृष्णा वामन भगवान है तो शेषनाग कौन है? बलि महाराज। अरे बलि तो राक्षस था। बलि तो राक्षस था। जब वामन भगवान बन जाते हैं विष्णु, तो शेषनाग क्या बन जाते हैं? छतरी, बिल्कुल सही जवाब, छतरी बन जाते हैं। वाह, ये मुझे लगता है इन्होंने गैस किया था, इनको पता था। हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल बेटा, हरी बोल। वेरी गुड, ये शिवांश। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। दिस वाज द टफेस्ट, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। इसका मतलब बच्चे बहुत समझदार हैं। तो वामन भगवान जब बनते हैं तो उनकी छतरी के रूप में भगवान शेषनाग उनके साथ चलते हैं। आपको पता है ना, जब भगवान कृष्ण को बारिश लग रही थी, जब वो पैदा हुए थे और उनके पिताजी उनको ले जा रहे थे जमुना से, तो बहुत तेज बारिश हुई थी। तब शेषनाग जी ने क्या किया था? वो क्या बन गए थे भगवान कृष्ण के? छतरी बन गए थे, तो उनका वो प्रोटेक्ट किया था बारिश से। क्या बन गए थे भगवान? छतरी। छतरी। छतरी, अम्ब्रेला। और ये ऑटोमेट छतरी थी, इसको खोलना और बंद करना नहीं पड़ता था। वो सेंसर लगे थे उसमें, और वो साथ चलती थी, जिधर भी आप जाओ उसको पकड़ना भी नहीं पड़ता था, और उसका कोई बटन भी नहीं था। वो ऑटोमेटिक चले जाते थे जब उनकी जरूरत नहीं होती थी। तो इतने जबरदस्त छतरी थे भगवान के बलराम। तो यही बलराम जो हैं ये चैतन्य महाप्रभु के साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तो अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताओ कि बलराम जी का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू ब्लू ब्लू। रेड या पिंक? ग्रीन?
अच्छा अच्छा येलो, क्या चितकबरा? ओके ब्लू। अच्छा कौन सा ब्लू? रॉयल ब्लू या फिर नेवी ब्लू या फिर सी ग्रीन वाला ब्लू? डार्क ब्लू। ओ रॉयल डार्क रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू तो नहीं? अच्छा येलो वाला ब्लू। अच्छा अच्छा सी ग्रीन। इंडिगो। ओके रॉयल ब्लू, बिल्कुल सही जवाब। भगवान बलराम का फेवरेट कलर है रॉयल ब्लू, डार्क ब्लू भी जिसको कहते हैं वो वाला कलर, और वो उसी कलर की धोती पहनते हैं। और इसी तरह से जब वो नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी डार्क ब्लू कलर की धोती पहनते हैं। दिस सिग्निफाइज कि ही इज बलराम, बलराम जी। तो जो बलराम जी हैं वो हमेशा ब्लू पहनते हैं, और जो कृष्णा है, विष्णु है, राम है या नरसिंह देव हैं, कोई भी अवतार लेते हैं तो वो हमेशा येलो कलर की धोती पहनते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु भी ब्लू गारमेंट्स पहनते थे। और नित्यानंद प्रभु के बारे में आपको एक और बात बताता हूँ। नित्यानंद प्रभु की 2 वाइफ्स थी, उनकी 2 पत्नियां थी, ठीक है। एक का नाम था माता जानवा और हरे दूसरी कृष्णा का नाम था। प्रभु जी ये इसको बताने दो, ये अनीता माता जी की आईडी से जो गुड़िया है ना हैंड रेस कर रही है, ये बताएगी नाम हाँ अनीता सेकंड बता वाइफ जी, का। बताओ बताओ क्या बता रहे थे बच्चे? अनीता माता जी इन ओके अभी भूल गई है वो, कोई बात नहीं, आप बताओ प्रभु जी। कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो उनकी एक पत्नी का नाम था माता जानवा और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था माता वसुधा। ओके, तो इस तरह से उनकी 2 पत्नियां थी। आपको पता है बलराम जी की भी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? किसी को पता है बलराम जी की पत्नी का नाम क्या था? बलराम जी की वाइफ का नाम क्या था? ओके, उनका नाम था माता रेवती। याद रहेगा सबको? माता रेवती। बोलो सभी मेरे पीछे, माता रेवती। माता रेवती। और दूसरी थी माता वारुणी। कौन थी? माता वारुणी। हाँ, तो रेवती जो थी ना, रेवती के जो ये अवतार थी वो हो गई माता जानवा, और जो वारुणी की अवतार थी वो हो गई माता वसुधा। तो बेसिकली जो बलराम जी की वाइफ्स थी वही दोनों नित्यानंद प्रभु की भी वाइफ्स बन गई आकर। आपको पता है रेवती माता त्रेता युग से थी और उनकी हाइट बलराम जी से 22 टाइम्स बड़ी थी। वो 22 हाथ लंबी थी। 22 हाथ मतलब काफी ज्यादा लंबी, वो जायंट थी। वो बलराम जी तो उनको देखते थे तो उनको ऊपर उनका चेहरा दिखता ही नहीं था, इतनी लंबी थी। तो उन्होंने बोला मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बलराम जी ने कहा मुझे तो तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर कैसे भरूंगा? तो बोलती है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी। बलराम जी सोचने लगे इसको पत्नी बना लिया तो ये तो पता नहीं महल के अंदर भी घुस नहीं पाएगी, दरवाजा ही छोटा है। तो बलराम जी ने कहा आप तो त्रेता युग से हो, क्योंकि ना बेटा जब पिछले युग में जो लोग होते हैं ना वो बड़े होते हैं साइज में, तो उन्होंने क्या किया, बलराम जी ने अपना हल निकाला और अपना हल उनके कंधे पर रखकर उसको खींचा तो वो उनके साइज की बन गई। तो इस तरह से बलराम जी जो हैं वो किसी को भी बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी, उनकी भी बहुत ग्लोरीज हैं और नित्यानंद प्रभु के 2 बच्चे भी थे। ओके, उनके बेटे का नाम था वीर चंद्र प्रभु। क्या नाम था उनके बेटे का? वीर चंद्र प्रभु। वीर चंद्र प्रभु। ओके, और उनकी बेटी का नाम था गंगा माता गोस्वामिनी। क्या नाम था? गंगा माता गोस्वामिनी। वेरी गुड। उनके बेटे वीरचंद प्रभु से फिर आगे और बच्चे हुए और उनका वंश आज भी चल रहा है जिसको कहते हैं नित्यानंद वंश। और वो वंश जो है उसमें कहते हैं कि आज भी नित्यानंद भगवान के ट्रेसेस हैं। और नित्यानंद भगवान कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनके साथ संकीर्तन करते थे। तो हमारा टाइम लगभग हो गया। ओके, नित्यानंद प्रभु की जय। जय।
हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी, कृष्णा। ओवर टू यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो प्रभु जी ने हमें बहुत से नॉलेज दी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो बेटा? एंजल, आप कुछ पूछ रहे हो? नो मैम। आप माइक ऑफ करेंगे, फिर सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करेंगे। अब एक वीडियो शेयर करूंगी मैं आपको, वो ध्यान से वो वीडियो सुननी है, देखनी है और अपने माइक ऑफ रखनी है, ठीक है? हरे कृष्णा। तो अभी मैं बेटा उस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो के बाद में उसमें से हम क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिसने ध्यान से देखी होगी। नित्यानंदा, कृपया पानी से बाहर आ जाइए, गंगा में मगरमच्छ हैं। कलयुग में भगवान बलराम नित्यानंदा के रूप में अवतरित हुए। वे ही भगवान अनंत हैं जो सदा कारण सागर में शयन करते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में अपनी लीलाओं के दौरान नित्यानंदा अनंत के भाव में गंगा में तैरते थे। हरे कृष्णा। अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें तो। आज तेरा अंत समय आ गया है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जगाई और मधाई, ये दोनों मद्यपान में लिप्त भाई प्रत्येक कल्पनीय अपराध में संलग्न थे। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, गृह लूट, गृह दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा ब्राह्मणों की नित्य हत्या। उनका आतंक इतना प्रबल था कि कोई भी उनका विरोध करने का साहस नहीं करता था, और लोग उनकी छाया पड़ जाने पर भी स्वयं को अपवित्र मानकर गंगा स्नान किया करते थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ये कितना भयानक सपना था। अरे सचमुच दरवाजे पर कोई है? इतनी सुबह भला कौन आ सकता है? तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? मैं नित्यानंदा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप कृष्ण के नाम का जप करें, कृष्ण की महिमा का गान करें और सदा कृष्ण की आराधना में लगे रहें। ठीक है, मैं कृष्ण के नाम का जप करूंगा। इन वचनों को कहकर तुमने मुझे खरीद लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भज गौरांगा कहो गौरंगा, लह गौरांगेरा नाम रे, जेई जना गौरंगा भाजे सेई होए हमारा प्राण रे। गौरंग जपिले होए दुखेर अब सान रे।
दुखेर अब सान रे गौरंग भजले गौरंग जपले होए दुखेर अब सान रे भज गौरांगा गो गौरंगा यह गौरांगेरा नाम रे जेई जन गौरंग भाजे से ही होया हमारा प्राण रे गौरंग बुलिया दुबाहु तुलिया नचिया नचिया बेराओ रे गौरंग भजले गौरंग जपले होए दुखेर अब सान रे ये लोग कौन हैं? ये दोनों अत्यंत पापी भाई हैं, जगाई और माधाई। ये दोनों वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन बुरी संगति के कारण अब दैत्यों जैसे हो गए हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने न किया हो। हरिदास, यदि ये दोनों दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन को अपना लें तो हमारे प्रभु तो सबसे अधिक पापियों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि इन दोनों का उद्धार हो जाए तो हमारे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी। क्योंकि आपने उन पर अपनी करुणामय दृष्टि डाली है और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। तो चलो हरिदास और उन्हें हमारे प्रभु का संदेश देते हैं। उनके पास कभी मत जाना, वे तुम्हें मार डालेंगे। बहुत ही खतरनाक हैं, कोई भी उनके पास नहीं जाता। ओ भाइयों, हम तो उनके भय से घर के भीतर छिपे हुए हैं। क्या तुम उनके सामने जाकर आत्महत्या करने जा रहे हो? ओ भाइयों, कृपया अपना पापमय जीवन त्याग दो। कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की उपासना करो। कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है और वही तुम्हारे जीवन और प्राण है। जगाई, चलो इन्हें पकड़ ले और मार डाले। हमने सोचा था कि इन्हें वैष्णव बना देंगे, पर आज जीवित बच जाए यही भी सौभाग्य होगा। हे प्रभु, मैं क्या कहूं? आज तो मेरी अकाल मृत्यु निश्चित है। जब उन्हें यह आभास हुआ कि जगाई और मधाई उनसे बहुत पीछे छूट गए हैं, तो दोनों के मन को शांति मिली। वे हंसते हुए, आनंद से भरी बातचीत करते हुए उस संध्या अपने प्रभु को अपने दैनिक प्रचार कार्य का विवरण देने जा रहे थे। पर वो प्रभु कौन थे? वो कौन से प्रभु थे जिनका संदेश वे इतनी उत्सुकता से सबको दे रहे थे? और किसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को जोखिम में डाला? यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे दैत्य स्वभाव वाले जीवों का सामना भी किया, केवल उनके पवित्र नाम की महिमा फैलाने के लिए। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा श्रीमती राधा रानी द्वारा की जाती है और वे उस प्रेममयी सेवा में अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। अपने भक्त श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होने वाले
उसी सुख और दिव्य उल्लास का आस्वादन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु अपने ही भक्त के भाव में प्रकट हुए हैं। वे कृष्ण की भांति श्याम वर्ण के नहीं हैं, बल्कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का स्वर्णिम वर्ण स्वीकार किया है। ओ नित्यानंदा, ओ हरिदास, मैं आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। हे प्रभु, आपके आदेशानुसार हम हमेशा की तरह घर घर गए और लोगों से कृष्ण के नाम का जप करने तथा उनकी उपासना करने का आग्रह किया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु, हमने 2 मद्यपान में लिप्त व्यक्तियों को भी आपका संदेश देने का प्रयास किया, पर वे हमें मार डालने के लिए दौड़ पड़े। आपकी कृपा से ही हम उनके हाथों से बच पाए। वे दोनों कौन हैं? उनके नाम क्या है? हे प्रभु, वे जगाई और माधाई हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु बुरी संगति के कारण अब वे अत्यंत पापी हो गए हैं। ये दोनों मद्यपान में डूबे हुए भाई हैं, जिन्होंने हर प्रकार का कल्पनीय अपराध किया है। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, घरों की लूट और दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा यहाँ तक कि ब्राह्मणों की नित्य हत्या भी। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दे। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग किसी न किसी रूप में जगाई और माधाई जैसे ही हैं। इस अवतार में हम पतित जीवों का उद्धार प्रेम भक्ति प्रदान करके करने आए हैं, न कि उनका वध करने। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इन्हें मेरे अधीन सौंप दें। क्योंकि आपने उन पर अपनी कृपा की है, वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। ओह, कृष्ण को भूलकर ये दोनों आत्माएं कितना कष्ट सह रही हैं। अरे, तू कहाँ जा रहा है? मैं निमाई पंडित के घर जा रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अवधूत है। ओ प्रिय भाई, कृपया आप कृष्ण के नाम का जप करें और कृष्ण की उपासना करें। सच्चे हृदय से उच्चरित किया गया कृष्ण का एक नाम भी आपके द्वारा किए गए सभी पापों का नाश कर सकता है। अवधूत, फिर से तू हमें उपदेश दे रहा है? ओ माधाई, कृष्ण भावना के बिना जीवन बिताकर आपने अपने लिए जो कष्ट उत्पन्न किए हैं, वो मुझे आपके द्वारा मुझ पर किए गए प्रहार से भी अधिक कष्ट देती है। ओ प्रिय भाई, मैं एक बार फिर विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया भगवान के पवित्र नामों का जप करें। अवधूत! ओ भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वे कितने करुणामय हैं? इससे पहले कोई भी साधु हमारे पास इस तरह नहीं आया। इस सन्यासी की हत्या करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें साहस कैसे हुआ मेरे प्रिय नित्यानंद को चोट पहुंचाने का? चक्र! चक्र! हे प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दें। मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई है और न ही मुझे इनसे कोई दुख है। कृपया इन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा प्रदान करें। और प्रभु, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब माधाई मुझे फिर से प्रहार करने ही वाला था, तब जगाई ने उसे रोक लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। ओह जगाई, नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे खरीद लिया है। तुम्हें कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने
जगाई को अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण उसे भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उसे भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाया, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित थे। जगाई और मधाई दो शरीरों में एक ही आत्मा के समान थे। जगाई को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होते देखकर मधाई का हृदय परिवर्तित हो गया। हे प्रभु, जगाई और मैंने दोनों ने मिलकर पाप पूर्ण कर्म किए हैं। आपने उस पर अपनी कृपा की है, इसलिए कृपया मुझ पर भी अपनी कृपा करें। मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होता हूँ। कृपया मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। नहीं, तुम मेरी कृपा के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है। लेकिन हे प्रभु, आपने अतीत में अनेक दैत्यों का उद्धार किया है। उन्होंने आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया, पर बाढ़ भी चलाए, फिर भी आपने उन पर कृपा की। हाँ, किंतु तुमने मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है और उनका शरीर मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी एकमात्र आशा यही है कि नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करें। उनके चरणों की शरण लो। नित्यानंद प्रभु, मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। नित्यानंद प्रभु ने माधाई को क्षमा किया और उसे हृदय से लगा लिया। इसके बाद माधाई भगवान चैतन्य के चरणों में गिर पड़ा। भगवान चैतन्य ने उसे आगे कोई पाप न करने का आदेश दिया और अपने घर आकर अपने संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए कहा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। जिसको वीडियो अच्छी लगी वो जोर से बोलेगा हरि बोल। हरि बोल बच्चों। तो आप सबको समझ में आई वीडियो ये पूरी? ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो थी, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो रूल वही सेम रहने वाला है। आपको जस्ट हैंड रेज करना है। कोई भी बिना हैंड रेज किए अपना माइक ऑन नहीं करेगा, आंसर नहीं करेगा। करेक्ट? ठीक है। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो इस वीडियो में से ही होंगे। तो ओके, पहला मेरा क्वेश्चन है कि जो जगाई मधाई इसमें दिखाए गए हैं वो किसके पुत्र थे? जो जगाई मधाई इसमें दिखाए गए हैं वो किसके पुत्र थे? जस्ट आपको हैंड रेज करना है, मैं नेम लूंगी, देन आपको आंसर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हैंड रेज, ओके, सबसे पहले हैंड रेज हुआ ध्रुव का। ध्रुव, आप बताएंगे। हाँ जी, रूबी माता जी। ओके, ध्रुव बताओ बेटा। ध्रुव अपना माइक ऑन करो बेटा, आपका माइक ऑफ है ध्रुव।
ओके, नेक्स्ट नविता जोशी। नविता जोशी बताएंगी, हरि बोल। ओके, बोबी पांडे। अनंत आप बताओ। ब्राह्मण। रावण के बेटे थे जगाई मधाई। ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण बोला आपने, मुझे रावण सुना शायद, सॉरी। तो ब्राह्मण के पुत्र थे, बट ऐसा क्यों हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताओ मुझे अनंत, कि ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मण के बच्चे तो अच्छे होते हैं, तो वो बुरे क्यों हो गए थे? वो नहीं पता, ओके। अभी हमें बताएंगी। संगीता में थे। ओके ओके, अब आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा। नेक्स्ट वर्षा प्रधान, आप बताइए बेटा। बुरी संगत की वजह से। बुरी संगत की वजह से। ओके, राघव लोहिया आप बताइए बेटा। बुरी संगत की वजह से। बुरी संगति की वजह से। दैट मीन्स हमें भी अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए, राइट? जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना, वो हमें बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड्स बुरे होंगे तो हम भी गलत आदतें सीख जाएंगे, ठीक है? तो जगाई मदाई ब्राह्मण पुत्र थे, स्टिल उनकी संगत गलत थी। संगत मतलब उनकी कंपनी, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके आसपास के लोग थे, वो अच्छे नहीं थे, तो वो भी बुरे हो गए थे, ठीक है? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि जगाई निताई भगवान, आपने वीडियो में देखा था ना बेटा? अपना सब माइक ऑफ करो। पुनीत माइक ऑफ करो बेटा, सभी माइक ऑफ करेंगे अपना। एक मिनट, मैं ही करती हूँ, रुको। ओके, जस्ट अब आपको हैंड रेस करना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने वीडियो में देखा कि नित्यानंद प्रभु जी जो है घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर सबको कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो। उनके साथ एक व्यक्ति और है, वो कौन है? हैंड रेस करेंगे सबसे। बेटा ऐसे नहीं बोलना है आपको, जस्ट हैंड रेस करना है। ओके, सबसे पहले हैंड रेस रिदिका माता जी, आप बताइए। वो बताएगी आपकी गुड़िया। हाँ बेटा बताओ, कौन थे उनके साथ में? माइक ऑन करो। गौरांग एंड नित्या प्रभु जी। ओके, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। अभी इसका आंसर मुझे देंगे, गौरांग देंगे इसका आंसर, ठीक है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ। जब नित्यानंद प्रभु जी घर घर में जा रहे थे, तो उनके साथ एक सफेद धोती पहन के एक व्यक्ति साथ में जा रहा था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? बताओ गौरांग। हरिदास। हरि बोल गौरांग के लिए, हरि बोल। तो हरिदास ठाकुर जी जो है साथ में थे उनके, तो हरि बोल। अब नेक्स्ट जो आंसर देंगी हमें किशोरी देंगी, जिसका एक नाम काव्या भी है, जो राघव प्रभु जी की आईडी से है। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है? बताओ काव्या। बलराम जी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ आपसे काव्या। जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है? अद्वैताचार्य। ओके, ये अनीता माता जी की आईडी से। हाँ आप बताओ बेटा। राधा कृष्ण। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण का कॉम्बिनेशन है। वो कृष्ण भगवान है, लेकिन राधा रानी के भाव में आए हैं, राधा रानी की कांति में आए, उनके कलर में आए हैं। तो कृष्ण भगवान जो आए हैं उनका श्वेत वर्ण नहीं, श्वेत वर्ण मतलब गौरांग महाप्रभु है, मतलब वो गोरे हैं, या स्वर्ण वर्ण है उनका, जो सोने वाला गोल्डन वाला कलर है। तो राधा रानी वाला कलर लेकर के वो आए हैं, उनके भाव लेकर के वो आए हैं, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है, तो मतलब वो राधा और कृष्ण का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जगाई और मधाई दो भाई थे, उनमें से एक भाई ने पोट मारा था नित्यानंद प्रभु जी के हेड पे। तो जगाई ने मारा था या मधाई ने मारा था? जस्ट हैंड रेस करेंगे। ऐसे नहीं बोलना बेटा, हैंड रेस करना, हैंड रेस करना है आपने ओनली। अंबिका बताएगी मुझे। अंबिका आप बताओ बेटा। अंबिका। ओके, पूर्णिमा आप बताओ। जगाई। ओके, पूर्णिमा का आंसर है जगाई। एंड अभी नेक्स्ट मुझे बताएंगे पुनीत पटेल।
पुनीत पटेल की आईडी से हरि बोल। बेटा आपका हैंड रेज, अगर आपको आंसर नहीं हाँ बताओ बेटा। मैम जगाई। ओके, तो जिन जिन के जगाई आंसर है वो हैंड डाउन कर लेंगे अब, ठीक है। जिनका मधाई आंसर है वो अब हैंड रेज रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें बताएंगे शौर्य रसाल। शौर्य, हाँ बेटा माइक ऑन करके बताओ। जगाई 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 जगाई। मैंने आपको बोला बेटा, जिसका जगाई आंसर है वो सभी हैंड डाउन कर लेंगे अभी, क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमारा क्लास ओवर का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। मीनाक्षी लुम्बा आप बताएंगे। मीनाक्षी लुम्बा माइक ऑन करें प्लीज। जगाई जगाई। अनीता सिन्हा आप बताएंगे। हाँ बेटा बताओ, जगाई या मधाई? माइक ऑन करो बेटा। मधाई। तो इसका करेक्ट आंसर है मधाई, नॉट जगाई। ओके, मधाई ने मारा था पोट, और जगाई ने तो इवन जब वो दोबारा मारने लगा था मधाई, तो जगाई ने इवन उनको रोका था कि नहीं नहीं आप उनको मत मारो, ठीक है। तो उसके बाद जो है भगवान ने जगाई को तो माफ कर दिया, क्योंकि जगाई ने तो मारा नहीं था, लेकिन मधाई को उन्होंने माफ नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो मधाई ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि भगवान आपने मेरे भाई को भी माफ कर दिया, और आपने पहले भी बहुत सारे राक्षस आए थे, उन्होंने आपको इतना परेशान किया था, आपने उन सबको भी माफ कर दिया था, फिर आप मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका क्या रीजन दिया कि मैं आपको क्यों माफ नहीं कर सकता। तो आपको वो आंसर करना है, जिसको पता है आंसर जस्ट वही हैंड रेस करे, बाकी अपने हैंड डाउन करें। ओके, तो अब हमें इसका आंसर देने वाले हैं श्याम महाजन। बताओ श्याम महाजन। हरे कृष्णा माता जी, मेरा नाम श्यामली है। हाँ बोलो श्यामली, बताओ बेटा इसका क्या आंसर है? उन्होंने बोला था कि मधाई तुमने मेरे भक्त को परेशान किया, इसलिए उन्होंने मधाई को माफ नहीं किया। हरी बोल, एकदम करेक्ट आंसर श्यामली का, वेरी गुड। हरी हरी बोल। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप मुझे परेशान करोगे तो चलेगा, मैं आपको माफ कर दूंगा, बट अगर मेरे भक्त को कोई परेशान करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर मैं उसको माफ नहीं करता। तो नेक्स्ट क्या है, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर उन्होंने क्या उपाय बताया उसको, क्या आशा दी, क्या सॉल्यूशन दिया कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो इसका आंसर मुझे आद्विक चावला, आद्विक आप दोगे? आद्विक हरि बोल। हाँ माता जी। हाँ बेटा, इसका आंसर आप दोगे? Can you please repeat the question, माता जी? ओके, क्वेश्चन हमारा ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने मधाई को माफ नहीं किया बिकॉज उन्होंने उनके भक्त को हानि पहुंचाई थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या सॉल्यूशन बताया, हमने वीडियो में सुना था। उन्होंने कहा था अगर आपको माफी चाहिए तो आप ये वाला उपाय कीजिए। क्या उपाय बताया था उन्होंने? कृष्ण को प्रे करना है। कृष्ण को प्रे करना है या किसी और को प्रे करना था, बताइए? को कृष्ण भगवान और भी भगवान। ओके, हम और सुनते हैं, बाकियों से आंसर लेते हैं। पूर्णिमा आहूजा हरि बोल। पूर्णिमा, हाँ जी बेटा बताओ। माता जी बोलो बेटा। जिनके भक्त था उन्होंने उसको मतलब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को के चरणों में गिरने को कहा था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही चरणों में गिरने को कहा? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, वही क्वेश्चन है मेरा। वो तो उनके चरणों में गिर ही रहा था, वो तो कह ही रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, आपने मेरे भाई को भी किया है। ओके, आप माइक ऑफ करेंगे। नेक्स्ट हमें बताएंगे इसका आंसर संजय पांडे। संजय पांडे हरि बोल। माता जी वो उनके भक्त के चरणों में गिरने बोल रहा था। भक्त का नाम बताइए आप। भक्त का नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु जी, हरि बोल। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी को ही चोट पहुंचाई थी, तो उन्होंने कहा था
आप इन्हीं से ही माफी मांगो। अगर ये आपको माफ कर देंगे तो फिर मैं भी आपको माफ कर दूंगा। तो हमें पता है नित्यानंद प्रभु जी तो बहुत करुणामय है, तो उनको चोट भी उन्होंने पहुंचाई लेकिन स्टिल उन्होंने उनको माफ किया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। तो देखिए नित्यानंद प्रभु जी कितने दयालु हैं, है ना। तो पहले जब वो लक्ष्मण थे, जब भी वो बलराम रूप में थे, तब तो उनको बहुत क्रोध आता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी जब वो बने हैं तो उनको बिल्कुल वो क्रोध नहीं करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, वो क्यों नहीं क्रोध कर रहे हैं? इवन वो चैतन्य महाप्रभु को भी कहते हैं आप क्रोध मत करो। इसका आंसर हमें देंगे जो हैंडरेज है उनमें से मैं पूछती हूँ। इसमें सुश्री पांडा, हरि बोल। सुश्री पांडा माता जी, आप बताओ बेटा, आप क्या रीजन है कि नित्यानंद प्रभु जी बिल्कुल क्रोध नहीं करते हैं, बहुत करुणामय है, चैतन्य महाप्रभु को भी रोक लेते हैं किसी को भी पनिश करने से? बताइए बेटा। क्योंकि वो बहुत कोई बात नहीं, इसका आंसर ये है बेटा। हाँ जी, अनीता सिन्हा, अनीता सिन्हा माता जी। हाँ बेटा, आप बताओगे? नहीं, ओके, इसका आंसर ये है, उनका कहना है कि कलयुग में तो वैसे ही लोग बहुत पतित हो गए हैं, सभी ही पाप कर रहे हैं, सभी किसी न किसी फॉर्म में जगाई और मधाई के जैसे ही हैं, तो हम किसको मारेंगे? तो हमें उनको नहीं मारना है, हमें उनके अंदर के पाप को मारना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत करुणा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और जगाई मधाई को उन्होंने मारा नहीं बल्कि उनको अच्छा पर्सन बना दिया, उनको भी भक्त बना दिया, ठीक है। तो इसलिए वो क्रोध नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भगवान ने जो है जगाई को विष्णु रूप दिखाया था, चतुर्भुज रूप, 4 भुजाओं वाला। भगवान विष्णु के चारों हाथों में क्या क्या है? हैंड रेस करेंगे। नविता जोशी, हरि बोल। शंख चक्र गदा पद्म। हरि बोल। शंख चक्र गदा पद्म। तो शंख और जो पद्म, शंख मतलब, शंख तो आपको पता है, पद्म मतलब कमल, वो है उनके भक्तों के लिए, और चक्र और गदा जो है वो उनके शत्रुओं के लिए, उन अभक्तों के लिए है वो, ठीक है। हरि बोल। तो ये हमारे क्वेश्चंस है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया अभी क्लास का। तो आपको ये वीडियो जो है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आपको फिर से देखनी है तो आप फिर से देख सकते हो उसको अच्छे से, और क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगी आपको रिप्लाई करना है। आपका होमवर्क क्या रहेगा इस वीक के लिए? आपका होमवर्क एक तो यही है कि आपको 2 माला रोज चैंटिंग करनी है, अपना रेजोल्यूशन कंप्लीट करना है, अपने घर में बड़ों को, गर्ल्स जो है हरे कृष्णा बोलेंगी, बॉयज जो है प्रणाम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं एक ग्रुप में मंत्र शेयर करूंगी, वो नित्यानंद प्रभु जी का मंत्र है, तो वो मंत्र आप सबको लर्न करना है, उसकी वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है। तो 1 मिनट में ऐसा करती हूँ कि मैं वो मंत्र थोड़ा सा यहाँ पे बोल के दिखाती हूँ आपको कि वो मंत्र क्या है, ताकि आपको लर्न करने में थोड़ी आसानी हो। अभी वेट करो, मैं शेयर करके देखती हूँ, अगर शेयर हो सकेगा तो वो मंत्र मैं आपको शेयर करती हूँ। ओके, अब दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये मंत्र है। तो मैं बोलती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे बोलो, हम 3 टाइम्स करते हैं, बाकी आप इसको घर पे लर्न करेंगे, इसकी वीडियो बना के सेंड करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, नित्यानंद नमस्तुभ्यम, 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 प्रेमानंद प्रदायिने, ओके। तो मैं थोड़ा इजी करती हूँ, आप जैसे अभी छोटे बच्चे हो ना, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना ही लर्न करते हैं, प्रेमानंद प्रदायिने तक हम लोग लर्न करते हैं। जो बच्चे पूरा लर्न कर पाए वो पूरा करें, नहीं तो सिर्फ प्रेमानंद प्रदायिने तक आप लोग लर्न करके वीडियो बना दो, ठीक है। माता जी मुझे अभी भी आता है पूरा। पूरा आता है? हरि बोल सुनाओ बेटा।
नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवाय पते नमः। हरी बोल, वेरी गुड, हरी बोल बेटा। काव्या के लिए हरी बोल। तो ठीक है, आपको जस्ट जो बच्चा 2 लाइनें लर्न कर सकता है स्टार्टिंग वाली वो 2 करेगा, जो पूरा लर्न कर सकता है वो पूरा करेगा, लेकिन वीडियो सबको सेंड करनी है। तो जो बच्चे वीडियो सेंड नहीं करेंगे तो फिर जो है उनके लिए नेक्स्ट टाइम हरी बोल नहीं होगा और उनका नेम नहीं लिया जाएगा फिर, ठीक है। तो मेरे पीछे पीछे बोलो, नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवापतये नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवापतये नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवापतये नमः। तो इसका मीनिंग क्या है? नित्यानंद नमस्तुभ्यम, मैं नित्यानंद को नमस्कार करता हूँ। प्रेमानंद प्रदायिने, जो प्रेम आनंद प्रदान करते हैं। कलो कल्मष नाशाय, कलयुग के जो कल्मष हैं उनको वो दूर करते हैं। जानवापतये नमः, जैसे अभी प्रभु जी ने उनकी पत्नी का नाम बताया था ना, जानवा, वो जानवा के पति हैं, उनको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सब बच्चों ने जरूर इसकी वीडियो बनानी है, उसको बोलते हुए। अगर आपको लर्न नहीं भी हो रहा है तो आप उसको देख के पढ़ के वीडियो बना सकते हो, ठीक है। और आपके लिए मैंने थोड़ा इजी कर दिया, ठीक है। अब हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। हम 11 टाइम्स चैंट करेंगे। जिन जिन का 11 टाइम्स चैंटिंग होता जाएगा वो क्लास लीव करते जाएंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बोलते 2 लाइन्स भी बोल सकते हैं, अगर 4 लाइन्स भी बोल सकते हैं। ओके अंबिका, हरि बोल। ठीक है, हम चैंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हो गया हरि बोल। तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। 11 टाइम जिसका चैंट हो जाए वो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, आपको आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? हरि बोल। हरि बोल कैसी लगी? अच्छी लगी, थैंक यू बेटा। बाकी तो काफी अच्छा लगा बेटा, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ठीक है, क्योंकि हम भक्त प्रहलाद किड्स हैं। नहीं माता जी, मैंने ना नोट्स बना के वैसे ही ग्रुप में भी डाल दिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम डाले थे वैसे मैंने आज के भी बना के साथ साथ मैंने डाल दिए ग्रुप में। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरि कोई बोल बात आपके नहीं, लिए भी। कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। ओके बच्चों, ठीक है, अपना होमवर्क करना है सब बच्चों ने, और अच्छे से रहना है, अपने मम्मी पापा का कहना मानना है। तो हरि बोल। ओके, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।
दंडवत प्रणाम बेटा, हरि बोल।